ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन न तो बेवफा है न वफादार है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम तटस्थ है। 1892 में अमेरिका में इसका इजाद किया गया था गिलेस्पी और जैकब मायर्स ने। 1898 में जैकब मायर्स और गिलेस्पी ने इसका पेटेंट कराया था। न्यूयॉर्क शहर में सबसे पहले चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। भारत में 1977 में चुनाव आयोग ने एक विचार दिया था, एक चैलेंज दिया था कि क्या जो मतदाता ये जो बैलेट पेपर है क्या इसका विकल्प इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकता है। 1980 में इसको चैलेंज के रूप में एक इंजीनियर एमबी हनीफा ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। तमिलनाडु में जब मॉडलों की प्रदर्शनी लगी, इनोवेशन की जो वहां पर एग्जीबिशन हुआ, तो उसमें हनीफा ने अपनी मशीन प्रस्तुत की। यद्यपि इस मशीन में कई कमियां थी। इसके बाद चुनाव आयोग के इस चैलेंज को इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाथों में लिया और इजाद की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वो मशीन जिसमें मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को मतदान कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई थी, उसका सबसे पहला प्रयोग 1982 में केरल की पारूर विधानसभा में जहां उपचुनाव हुआ था उसमें प्रयोग किया गया था, केवल 50 बूथ पर। परिणाम सकारात्मक आए, किंतु एक रिट दाखिल की गई। उच्चतम न्यायालय ने इसके प्रयोग ईवीएम के प्रयोग पर रोक लगा दी। प्रश्न था कि ये कानून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ईवीएम का वर्णन नहीं है। 1988 में केंद्र सरकार ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया। एक नई धारा जोड़ी गई, सेक्शन 61A। उसके बाद 1990 में एक चुनाव आयोग ने एक समिति गठित की जिसमें राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल हैं और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जो मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उन सबके एक एक प्रतिनिधि की एक समिति बनाई गई। इस समिति में कई इंजीनियर, आईआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन सभी जो इंजीनियर हैं, रक्षा अनुसंधान के इंजीनियर, इन सभी की एक समिति गठित की और उस समिति ने ईवीएम को फुल प्रूफ घोषित किया। इसके बाद भी एक स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोग ने 1992 में भी एक समिति आईआईटी इंजीनियरों की, जो विश्व विख्यात इंजीनियर थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, उनकी एक कमेटी गठित की और उन समिति ने भी, उस कमेटी ने भी ईवीएम को फुल प्रूफ या छेड़छाड़ से परे बताया था। उस 1998 में भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया। यद्यपि ईवीएम के प्रयोग पर कई बार प्रश्न चिन्ह उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए कि कुछ इस प्रकार की भी टेक्निक लाई जाए जिससे मतदाता को उसने किसको वोट दिया है ये भी प्रदर्शित हो। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पर ईवीएम मशीन में एक वीवीपैट नामक यूनिट भी जोड़ी गई और जिसमें मतदाता को जिस पार्टी को मतदान किया है वो भी प्रदर्शित होता है। वो 7 सेकंड के लिए वो पर्ची रहती है, उसके बाद वो नीचे गिर जाती है, वो जमा रहती है। 2013 में नागालैंड में वीवीपैट मशीन का प्रयोग किया गया। उसके बाद 2014 में कुछ विशेष बूथों में
वीवीपैट का प्रयोग किया गया। 2019 में पूरे देश में वीवीपैट मशीन का हर बूथ पे प्रयोग किया गया। 32 देश हैं, उनके आम चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है, जबकि विश्व के लगभग और 60 देशों में छोटे जो चुनाव होते हैं, जहां पर फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, वहां पर ईवीएम सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।